जय श्री राम। देवों के देव महादेव की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि। आप सबको महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान महादेव, भगवान शिव आपके जीवन को हमेशा कष्टों से हरते रहें और आपके जीवन में खुशहाली भरते रहें। यही कामना प्रभु शिव से है, देवों के देव महादेव से है, भगवान भोलेनाथ से है। महाशिवरात्रि का जो पर्व है, इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान होता है और भगवान के, महादेव के, भगवान शिव के अनन्य भक्त कई तरह के उपाय करते हैं इस दिन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का यह पवित्र त्योहार मनाया जाता है और इस दिन महादेव यानी भगवान शिव की पूजा वैदिक रीति रिवाजों और पूरे विधि विधान से करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त कष्टों का निवारण होता है। जानेंगे क्या है महाशिवरात्रि 22 की माफ कीजिएगा, क्या है 2022 महाशिवरात्रि की खास पूजा विधि, खास उपाय, और अभी मैंने बताया कब है महाशिवरात्रि, उसका भी डिस्कशन फिर से करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सबका। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में। कब है महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि पर्व की जो तिथि है इस बार वो कब है? महाशिवरात्रि का मुहूर्त क्या है? महाशिवरात्रि कब, कौन सी डेट है, वो जानेंगे। सबसे पहले महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है वो 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। निश्चिता काल पूजा समय 2 मार्च को रहेगा 12:14 रात्रि यानी AM से 2 मार्च 1 AM तक यानी रात्रि के 12:14 से 1 बजे तक। निश्चिता काल पूजा अवधि 46 मिनट की लगभग ये रहेगी और महाशिवरात्रि पारण समय 2 मार्च को सुबह 6:48 पर होगा। रात्रि की जो प्रथम प्रहर पूजा समय है वो 1 मई 6:30 शाम से 9:34 शाम तक रहेगा और रात्रि द्वितीय प्रहर जो पूजा समय है वो 1 मार्च को 9:34 रात से 2 मार्च 12:39 सुबह तक यानी मध्यरात्रि तक रहेगा। रात्रि का तृतीय प्रहर पूजा समय जो रहेगा वो 2 मार्च 12:39 से यानी रात्रि 12:39 से सुबह 3:43 तक रहने वाला है। पूजा की व्रत विधि क्या रहेगी? महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर देवादिदेव भगवान महादेव का स्मरण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद दिन भर आप कुछ बिना खाए व्रत का पालन करें। हालांकि आप फल इस व्रत में खा सकते हैं, फलाहार आप 1 बार दिन में कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन संध्या काल के समय भी स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर या फिर घर पर ही उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अवश्य करनी चाहिए। शिवरात्रि की पूजा रात के समय शुभ मुहूर्त पर ही करना चाहिए और इसके बाद अगले दिन स्नान आदि के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। सूर्योदय और चतुर्दशी तिथि समाप्ति के मध्य अगर आप उपवास खोलते हैं, खत्म करते हैं तो इससे व्रत का संपूर्ण लाभ आपको अवश्य मिलता है। हालांकि कई जगहों पर, कई किताबों में, कई शास्त्रों में, कई पुराणों में, कई उपनिषदों में इस बात का भी उल्लेख है कि चतुर्दशी तिथि के समाप्त होने से पहले पूजा और पारण यानी व्रत खत्म करने की विधि कर लेना चाहिए। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह करके अवश्य करवा लें और उसकी प्रतिदिन पूजा करें। ध्यान रहे जो घर में शिवलिंग हो वो आपके अंगूठे के साइड से, आपका जो सीधे हाथ का अंगूठा है, राइट हैंड का जो थंब है, उसके साइड से बड़ा शिवलिंग आपको, उसके आकार से बड़ा शिवलिंग आपको घर में नहीं रखना है। और बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तुलसी जी के पौधे में शिवलिंग रख देते हैं, तुलसी जी के जो गमला होता है उसी में। बिल्कुल नहीं, तुलसी जी को तो निषेध माना गया भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना। भगवान शिव के इस स्वरूप की यानी पारद शिवलिंग की अगर आप स्थापना करते हैं और प्रतिदिन पूजा करते हैं तो इससे आमदनी के योग बढ़ते हैं, जीवन में तरक्की आती है, खुशहाली आती है, यश आता है, कीर्ति आती है, समृद्धि आती है। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं, इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और आपके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर के जरा सा गंगा जल और शहद भी ऐड कर लें और शिवलिंग का अभिषेक करें इस दिन।
और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इससे मन को शांति मिलेगी और आपके जीवन में आ रहे संकटों से आपको छुटकारा मिलेगा। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग अवश्य बनते हैं। अगर बहुत समय से किसी दंपत्ति को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो यह उपाय कर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो जरूर आपके आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। शिवलिंग का 101 बार, कम से कम 101 बार, 101 टाइम, 108 कर दीजिएगा और बेहतर रहेगा। जलाभिषेक आप इस दिन अवश्य करें। ओम जू से ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम स्वे भूव भू ओम से जू हो ओम। इस मंत्र का जाप उस 101 बार जब आप अभिषेक कर रहे हो, हर अभिषेक पर 108 बार कर लीजिएगा इस मंत्र का जाप। हर तरह की बीमारी घर से चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से स्वस्थ नहीं हो रहा है, लाख कोशिशें कर चुके हैं, लाख दवाइयां ले चुके हैं, दवाइयां असर नहीं कर रही, तो ये उपाय कर लीजिएगा। आपकी दवाइयां असर करना शुरू कर देंगी, आपके जीवन से बीमारियों का संकट खत्म हो जाएगा। शिवरात्रि पर 11 बेल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी होती हैं। और शिवरात्रि पर नंदी को यानी बैल को हरा चारा अवश्य खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत बना रहेगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश और जौ चढ़ाने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी से विवाह का योग बनेगा। मछलियों को इस दिन आटे की गोली आप अवश्य खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं और कर्जे खत्म हो जाते हैं। भगवान महादेव आप सब पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं YouTube पर तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियोस आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।